Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq and I am going to teach lesson 26 English sentences in Urdu. लेसन ये सबक 26 है, इंग्लिश जुमले उर्दू में हैं। इसको हम याद करेंगे इंशाअल्लाह और उम्मीद करता हूँ आप सब ज़रूर याद करेंगे। I always say this line, you can improve your English by basic sentences। क्या मैं हमेशा ये लाइन बोलता हूँ कि आप अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं रोज़ाना के बुनियादी जुमलों से। So let's start. I have a bowl of soup. I have a bowl of soup. I have a bowl of soup. अच्छा, एक बात इस जुमले की मैं आपको बताऊं कि ये जो बाउल, इसका जो लहजा है बॉल की तरह पढ़ा जाता है। ये बात याद रखिएगा, बॉल। अगर एक्सेंट में पढ़ा जाता है बॉल, बॉल एक्सेंट के लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम उस एक्सेंट को बनाने के चक्कर में इसकी लफ्ज़ की अदायगी गलत कर देते हैं। तो जब सही पढ़ना आ जाए उसके बाद एक्सेंट बनाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। आई हैव अ बाउल ऑफ सूप। इसकी उर्दू देखते हैं। मेरे पास यखनी का एक टोकरा यानी एक यू कैन से बाउल है, या एक यू कैन से जो छोटी सी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, कि टकोरी कहते हैं, या जो प्लेट जो उसकी तरह होता है जिसमें हम खीर वगैरह डाल के खाते हैं, छोटे छोटे होते हैं। प्लेट उसे नहीं कहते हम, लेकिन कुछ और उर्दू में कहते हैं, तो मुझे उर्दू याद नहीं है तो इसलिए मैंने टुकड़ा लिख दिया। यानी प्लेट की तरह होता है लेकिन राउंड गोल सा होता है और छोटा सा होता है। तो आई हैव अ बाउल ऑफ सूप। मेरे पास यखनी या सूप का एक बर्तन है या सूप है, ये कह लें। मेरे पास एक सूप बाउल है जिसमें सूप है। सही है। अब एक बात ज़हन रखिएगा, सूप जो होता है वो यखनी कहलाती है। कुछ लोग इसको यखनी कहते हैं, कुछ लोग शोरबा कहते हैं और कुछ लोग इसको कुछ और भी कहते हैं, क्योंकि हर वो चीज़ जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अयूब मंज़िल साइड पे आए तो वहाँ रफ़ीक सूप वाला बहुत मशहूर है। तो उसके मतलब ये है कि उसके पास पहले आप जहाँ भी सूप पिएंगे या पिएंगे तो वहाँ पे आपको वो यखनी की तरह होगा, एक शोरबे की तरह होगा, एक पानी की तरह होगा जिसमें मसाला वसाला डाल के, थोड़ी सी बोटियाँ वगैरह डाल के, क्यूब्स डाल के आपको दे दिया जाएगा। सो आगे चलते हैं। ये एक मिस्टेक नज़र आ गई। आई हैव अ बॉक्स ऑफ मैचेस। अच्छा, इसको मैच, अब एक बात बता दूं, एक होता है मैच, क्रिकेट मैच, वो तो सबको पता है, लेकिन जो डिबिया होती है माचिस की, उसे मैच पढ़ा जाता है। मैच क्या पढ़ा जाता है? मैच। आई हैव अ बॉक्स ऑफ मैचेस। मेरे पास माचिस के डब्बे हैं। मेरे पास माचिस का डब्बा है। सही है। आई हैव अ लॉट ऑफ राइस। आई हैव अ लॉट ऑफ राइस। आई हैव अ लॉट ऑफ राइस। मेरे पास बहुत चावल है। मेरे पास बहुत चावल है। आई हैव अ लॉट ऑफ राइस। नेक्स्ट देखते हैं। I have a great deal of water. I have a great deal of water.
मेरे पास एक बहुत अच्छा पानी का सौदा है। देखिए यहाँ पे डील डील बेचने को कह रहे हैं, डील करने का, बेचना या सौदा कह लें। डील को वैसे सौदा कहा जाता है बेचने की जबान में। तो पानी अगर देखें, आजकल आप देखें तो पानी बिकता है, तो आप तो इसमें यही लफ्ज़ है, आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ वाटर, मेरे पास एक बहुत अच्छा पानी का सौदा है। अच्छा, अगला जुमला देखें, आई हैव नॉट अ रेड पेंसिल। इसको दो अंदाज में बोल सकते हैं, आई हैव नॉट अ रेड पेंसिल, आई हैवंट अ रेड पेंसिल। हैवंट शॉर्ट फॉर्म है हैव नॉट की। सो जब भी नेगेटिव बनाए तो हैवंट का लफ्ज इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। आई हैव नॉट अ रेड पेंसिल, आई हैवंट अ रेड पेंसिल। मेरे पास लाल पेंसिल नहीं है, मेरे पास लाल पेंसिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू हैव एनी पेंसिल, डू यू हैव एनी पेंसिल, डू यू हैव एनी पेंसिल, क्या तुम्हारे पास कोई पेंसिल है। अच्छा, इंग्लैंड में इसको दूसरे अंदाज में कैसे पढ़ा जाता है, हैव यू एनी पेंसिल्स। सॉरी, मैंने एक लफ्ज खा लिया। डू यू हैव एनी पेंसिल्स, क्या तुम्हारे पास कोई पेंसिलें हैं। हैव यू एनी पेंसिल, क्या तुम्हारे पास कोई पेंसिल है। व्हाट डू यू हैव। अच्छा, ऊपर वाले जुमले की एक बात बता दूं कि ये दो सेम है, ये दोनों सेम है। आप ये पढ़ें या ये पढ़ें, ये पढ़ लें, डू यू हैव एनी पेंसिल, हैव यू एनी पेंसिल, बात एक ही है, सही है। इसी तरह अगला जुमला देख लें, व्हाट डू यू हैव। हम अक्सर ये जुमला बोलते हैं, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। व्हाट हैव यू, तुम्हारे पास क्या है। दोनों सेम है, तो ये बात का ख्याल रखिएगा। कुछ लोग इस अंदाज में बोलते हैं, कुछ लोग उस अंदाज में बोलते हैं, आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, अगर ये बहन भाई के लिए इस्तेमाल होता, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव। अगर आपको ये नहीं जाहिर करना कि बहन और भाई की जगह दोनों का एक लफ्ज है सिबलिंग, हाउ मेनी सिबलिंग डू यू हैव, हाउ मेनी सिबलिंग डू यू हैव, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव। तो बहुत से, ये तो आगे है, मैंने एक नॉलेज के लिए बता दिया कि सिबलिंग बहन भाई को कहते हैं। अगर इस बहन की जगह भाई का इस्तेमाल करना है तो ब्रदर लगा देंगे, और अगर दोनों का इस्तेमाल करना है तो हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं। ये हो जाएगा, डू यू हैव एनीथिंग टू ईट, डू यू हैव एनीथिंग टू ईट, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है। He has some letters for your father, he has some letters for your father, he has some letters for your father। उसके पास कुछ खत हैं आपके वालिद के लिए, उसके पास कुछ खत हैं आपके अब्बू के लिए। यहाँ लिखा है वालिद के लिए, बात एक ही है। चले शुरू से एक दफ़ा दोबारा से पढ़ते हैं। लेसन 26, आई हैव अ बाउल ऑफ सूप, मेरे पास सूप का एक व्हाटएवर जो भी होता है वो सूप जिसमें डालते हैं, बाउल है। आई हैव अ बॉक्स ऑफ मैच, मैच, अब मैंने ES नहीं लगाया, आई हैव अ बॉक्स ऑफ मैचेस, सही है। आई हैव अ लॉट ऑफ राइस, आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ वाटर, आई हैवंट अ रेड पेंसिल, do you have any pencils, have you any pencils, what do you have, what have you, how many sisters do you have,
How many sisters do you have? Do you have anything to eat? Do you have anything to eat? He has some letters for your father. He has some letters for your father. चले आज का गोल्डन वर्ड देखते हैं, हमें क्या सीखने को कुछ नया मिल रहा है। आज बहुत ही प्यारा है, बहुत कुछ आज सीख सकते हैं इस गोल्डन वर्ड से अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज चले शुरू करते हैं। एक दफा मैं हर दफा की तरह इस बार भी एक दफा पढ़ूंगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। Just a second. It is obvious that you will get scared at first, but still try your best. It's one life challenge. Bet yourself that you have to do it. Everyone else can, then why can't me? देखें, बहुत प्यारी लाइनें हैं। अगर इसको समझा जाए, इसको ज़हनशीन किया जाए और हमेशा याद रखा जाए तो आप हमेशा कामयाब हो सकते हैं। चलें एक दफा दोबारा से पढ़ देता हूं। It is obvious that you will get scared at first, but still try your best. It one life challenge. It bet yourself that you have to do it. Everyone else can, then why can't me? चलें शुरू करते हैं। It is obvious that, ये जाहिर करता है। obvious का मतलब साफ जाहिर करना, साफ जाहिर करना। और obvious का दूसरे लग़वी मायने आते हैं यकीनन, तो यहाँ पे साफ जाहिर करना है तो साफ जाहिर ही है। It is obvious that, ये साफ जाहिर करता है कि you will get scared at first. You will get scared at first. अगर आपको याद हो afraid, scared मैं अपने जुमलों में पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब होता है डरना। You will get scared at first. तुम डर जाते हो या डर जाओगे पहली दफा में, या डर जाते हो पहली दफा में। But still try your best. Still try your best. लेकिन अब भी कोशिश करते रहते हो अपनी पूरी। लेकिन अब भी पूरी अपनी कोशिश करते रहते हो। It's one life challenge. देखिए, but still try your best. It's one life challenge. अपनी पूरी कोशिश करते रहते हो। जिंदगी तुम्हें ललकारती है या तुम्हें झंझोड़ती है। जिंदगी तुम्हें झंझोड़ती है। क्या लफ्ज होता है उर्दू में, अजीब सा लफ्ज है, मेरे से वो लफ्ज नहीं पढ़ा जाता, कि वो मुकाबला करती है या आपको हिम्मत देती है। यू कैन से हिम्मत देती है। जिंदगी एक दफा आपको हिम्मत देती है। Bet yourself that you have to do it. Bet yourself you have to do it. कि अपने आप से वादा करो या शिकस्त दो अपनी कमजोरी को। Bet yourself, शिकस्त दो अपनी डर को, शिकस्त दो अपनी नाकामयाबियों को। यहां इसका मतलब ये है, Bet yourself that you have to do it. शिकस्त दो अपनी नाकामयाबियों को या अपने आप को, या अपने आप से कहो कि
तुम ये कर सकते हो, इसके बहुत से मतलब बनते हैं। Bet yourself that you have to do it. यकीन रखो अपने आप पर कि तुम ये कर सकते हो। Everyone else can. हर कोई कर सकता है। Then why can't me? फिर क्यों मैं नहीं कर सकता? देखो बहुत प्यारी बात है, अगर इसको समझा जाए, अगर ट्रांसलेट से नहीं समझ में आया तो मैं इसका शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ज़िंदगी के जो चैलेंज होते हैं, ज़िंदगी के जो अप्स एंड डाउन होते हैं, उसमें नाकामयाबियाँ आती हैं, बहुत कुछ आता है। इंसान जो मायूस हो जाता है वो कभी कामयाब नहीं होता। बहुत से दुख होते हैं, बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन जो इंसान ये सोच ले कि मैं कर सकता हूँ तो वो ज़रूर कर सकता है। अल्लाह ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है, अल्लाह ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है। सो वाई, तो ये सोचो, अपने आप से तय कर लो अपने आप से कि ज़िंदगी के हर चैलेंज को पूरा करना है। जो भी टास्क मिले उसे दूसरों से बेहतर करना है। अपने आप से पुख्ता इरादा कर लो कि आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो सोचो, अल्लाह ने सबको एक दिमाग दिया है, दूसरे कर सकते तो तुम क्यों नहीं? तो यही बात यहां पे बताई गई है कि तुमने डरना नहीं है, कोशिश करते रहना है। जिंदगी के हर मुकाबले, हर मंजिल में मायूस नहीं होना। अपने आप को इस बात का यकीन दिलाना है, जब दूसरे कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। सो आई होप यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम मी। उम्मीद करता हूँ आप मुझसे बहुत कुछ सीखेंगे। मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरी बीवी बच्चों के लिए और सबके लिए दुआ करें। हर मुस्लिम हर कोई भी हो, मुस्लिम हो ना हो, दुआ करें। अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको खुशियाँ दे, अल्लाह सबको कुछ ना कुछ सीखने को दे। ज़िंदगी सीखने का अमल है, कब ख़त्म हो जाए पता नहीं, लेकिन जाते जाते किसी को कुछ दे के जाओ, ना कि किसी से कुछ छीन कर जाओ। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे लिए, हर एक के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह सबके हालात बेहतर करे, अल्लाह सबको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग www.englishcourse.tk English-language-online.blogspot.com। अल्लाह हाफ़िज़।